रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी उसमें लिखा कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के घर से चली गई थी। रिया के मुताबिक उस दिन तक वो सुशांत के साथ लिव इन में थी। मौजूद रिया की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के मुताबिक रिया के घर छोड़कर जाने के बाद सुशांत से बात नहीं हुई। रिया के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के मुताबिक रिया और सुशांत में आखिरी बार 5 जून को फोन पर बात हुई। इस दिन रिया और सुशांत के बीच 2 बार बात हुई। पहली फोन कॉल सुशांत की तरफ से रिया को गई। ये फोन सुबह 8:19 और 59 सेकंड पर किया गया। ये कॉल 114 सेकंड यानी कि 1 मिनट 54 सेकंड की थी। इसके बाद रिया के फोन पर HDFC बैंक की तरफ से 2 SMS आए। पहला SMS सुबह 9:53 पर आया, जिसमें VM HDFC बैंक लिखा हुआ था। दूसरा SMS इसके ठीक बाद 9:54 और 18 सेकंड पर आया, जिसमें VK HDFC BK लिखा हुआ था। को फोन किया। हैरानी की बात यह है कि ये बातचीत सिर्फ 3 सेकंड की हुई। हमने रिया और सुशांत की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स को खंगाला है। इससे एक दिलचस्प ट्रेंड ये नजर आता है कि दोनों के बीच पहले भी बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती थी। अगस्त 2019 में दोनों के बीच 56 बार बात हुई, सितंबर में 74 बार, अक्टूबर में सिर्फ 4 बार। वैसे यही वो वक्त था जब दोनों यूरोप ट्रिप पर घूमने गए थे। इसके बाद नवंबर में 12 बार, दिसंबर में 15 बार, जनवरी में 52 बार, फरवरी में 23 बार, मार्च में 32 बार और अप्रैल में तो 1 बार भी इन नंबर्स पर बात नहीं हुई। ये बहुत हैरान करने वाला है। इसके बाद मई में 19 बार और जून में दोनों के बीच सिर्फ 2 बार बात हुई। अब सवाल यही है कि दोनों के बीच इन कॉल रिकॉर्ड्स की ये जानकारी सुशांत केस की जांच में कितनी मदद कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस 1 साल में रिया ने सुशांत के अलावा और किससे सबसे ज्यादा बात की। 1 साल में रिया और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की 85 बार बातचीत हुई। कई बार रिया ने सुशांत से ज्यादा सिद्धार्थ से बात की। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से रिया के लगभग हर रोज बातचीत होती थी। 1 साल में सैमुअल ने रिया को 28 बार कॉल किया, जबकि रिया ने सैमुअल को 259 बार कॉल किया। लेकिन सुशांत की मौत के बाद सैमुअल से रिया ने 1 महीने बात नहीं की। रिया और सुशांत के ड्राइवर रज्जाक की 1 साल में 183 बार बातचीत हुई। इनमें 176 बार रिया ने रज्जाक को फोन किया और 7 बार रज्जाक ने रिया को फोन किया। सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून की सुबह रिया चक्रवर्ती ने किससे बात की, खुद किसको फोन किया, किसका कॉल रिसीव किया। इसमें एक अनजान नंबर भी है जिससे रिया ने पहले कभी बात नहीं की थी। 14 जून 2020 यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दिन रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन पर 7 कॉल आए। 14 जून को रिया के मोबाइल पर 25 मैसेज आए और 14 जून को ही रिया ने अपने मोबाइल से 9 कॉल दूसरे लोगों को की। इस कॉल रिकॉर्ड को ध्यान से देखने पर एक नंबर नजर आता है जो शुरू होता है 90 से। इसके आगे का नंबर हम आपको नहीं दिखा सकते। ट्रू कॉलर पर इस नंबर को चेक करने पर नाम आता है राधिका मेहता। सुशांत की मौत वाले दिन राधिका मेहता के मोबाइल पर रिया के मोबाइल से सुबह 7:38 पर पहली कॉल की गई। 1855 सेकंड यानी कि करीब 30 मिनट 55 सेकंड रिया और राधिका मेहता में बात होती है। फिर फोन कट जाता है। फौरन रिया फोन मिलाती है। 8:56 पर फिर से राधिका मेहता और रिया की बात शुरू होती है। रिया और राधिका की दूसरी दफा ये बात 1800 सेकंड यानी 30 मिनट तक चलती है। फोन दोबारा कटता है और फिर रिया तीसरी बार राधिका मेहता के नंबर पर कॉल करती है। इस बार ये बातचीत 5 मिनट 41 सेकंड की होती है। कुल मिलाकर रिया ने राधिका मेहता से 1 घंटे 6 मिनट 36 सेकंड तक बात की। चौंकाने वाली बात यह है कि सुशांत की मौत के 24 घंटे पहले और उसके 24 घंटे बाद तक रिया के कॉल रिकॉर्ड बताते हैं कि राधिका मेहता ही वो किरदार है जिससे रिया ने सबसे ज्यादा देर तक फोन पर बात की है। 14 जून को ही रिया के कॉल रिकॉर्ड एक ऐसे नंबर को भी सामने लाते हैं जिससे रिया ने पहले कभी बात नहीं की थी। ट्रू कॉलर पर इस अनजान मोबाइल नंबर के आगे नाम लिखा मिलता है मनोज मिलन। मनोज मिलन नाम वाले मोबाइल नंबर से 14 जून की सुबह 10:14 पर रिया से पहली बातचीत सिर्फ 10 सेकंड तक होती है। इसके 19 सेकंड बाद दोबारा मनोज मिलन नाम वाले मोबाइल नंबर से रिया को कॉल आता है। इस बार मनोज मिलन और रिया में 85 सेकंड यानी कि 1 मिनट 25 सेकंड बातचीत हुई।
अगर ये माना जाए कि किसी ने गलती से रिया को कॉल किया होगा, इसलिए पहली बातचीत 10 सेकंड की रही, तो ये बात तुरंत खारिज हो जाती है, क्योंकि 19 सेकंड बाद मनोज मिलन से रिया ने 1 मिनट 25 सेकंड बात की। 13 से 15 जून के बीच रिया के टॉप 10 हाई ड्यूरेशन कॉल्स की जब पड़ताल की गई, तो सामने आया कि रिया ने 72 घंटे के दौरान 6 लोगों से बात की है। राधिका मेहता से 3 बार, प्रशांत चड्ढा से 1 बार, इंद्रजीत नटोजी से 1 बार, जॉन कार्ल्टन से 1 बार, रूपा चड्ढा से 2 बार और रूमी जाफरी से 2 बार बात की गई। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों से पुलिस ने अब तक पूछताछ की है या नहीं, क्योंकि ये सभी लोग अहम सुराग दे सकते हैं।